हेलो दोस्तों। एक महिला रोटी बनाते समय ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रही थी। अलग से पूजा का समय तो निकल नहीं पाता था, तो बेचारी ने सोचा कि बस काम करते करते ही ओम नमो भगवते वासुदेव नमः इस तरह से सिमरन वो कर लिया करती थी। एक दिन अचानक एकदम से आवाज आती है जोर से धड़ाम से गिरने की, और साथ में दर्दनाक चिल्लाहट। कलेजा धक से रह गया। जब आंगन में दौड़कर झांकी तो उसका 8-9 साल का बेटा मन्नू चित पड़ा था, खून से लथपथ। और मन हुआ कि खूब दहाड़े मारकर रोए, लेकिन घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, इसलिए रोकर भी किसे बुलाती। फिर मन्नू को संभालना भी तो था। दौड़कर नीचे आई तो देखा कि मन्नू आधी बेहोशी में माँ की रट लगाए हुआ था, और अंदर की ममता ने आंखों से निकलकर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाया। फिर 10 दिन पहले ही उसने अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराया था, उसके बावजूद न जाने कहां से उसमें इतनी शक्ति आ गई कि मन्नू को गोद में उठाकर पड़ोस के ही अस्पताल की तरफ भागी। रास्ते में भगवान को जी भर के कोसती रही, बड़बड़ाती रही कि हे कन्हैया, क्या बिगाड़ा था मैंने तुम्हारा जो मेरे ही बच्चे को। खैर, डॉक्टर साहब मिल गए और समय पर इलाज होने पर बिल्कुल ठीक ठाक मन्नू घर वापस आ जाता है। चोटें गहरी नहीं थी, ऊपरी थी, और कोई खास परेशानी नहीं हुई। रात को घर पर जब टीवी देख रहे थे सब लोग, तब उस औरत के मन में बड़ी बेचैनी थी। भगवान से मन दूर हट रहा था, विरक्ति होने लगी थी। एक माँ की ममता प्रभु सत्ता को चुनौती दे रही थी। उसके दिमाग में दिन भर की घटना मानो चलचित्र की तरह उसकी आंखों के सामने चल रही हो। किस तरह से उसने मन्नू को आंगन में गिरा कि एकाएक जैसे वो गिरा, उसकी आत्मा सिहर उठी, कांप उठी उसकी आत्मा। कल ही तो पुराने जो चापाकल का पाइप था उसका टुकड़ा आंगन से हटवाया था, ठीक उसी जगह गिरा था मन्नू। अगर कल मिस्त्री ना आया होता तो। उसका हाथ अब अपने पेट की तरफ गया, और टाके अभी हरे ही थे उसके ऑपरेशन के। बहुत आश्चर्य हुआ कि उसने 20-22 किलो के बेटे को कैसे उठाया। किस तरह से वो आधा किलोमीटर तक दौड़ती चली गई, और फूल सा हल्का सा लग रहा था उसका बेटा मन्नू। वैसे तो कपड़ों की बाल्टी तक नहीं उठती उससे। और फिर उसे ख्याल आया कि जो डॉक्टर साहब 2 बजे तक ही रहते हैं, और जब वो पहुंची तो लगभग 3:30 बजे का समय था। उसके जाते ही तुरंत इलाज हुआ, मानो किसी ने उसे रोक रखा हो। उसका सर प्रभु चरणों में श्रद्धा से झुक गया। अब वो सारा खेल समझ चुकी थी। मन ही मन प्रभु से अपने शब्दों के लिए क्षमा मांगी। तभी टीवी पर ध्यान गया तो प्रवचन चल रहे थे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारा आने वाला संकट तो रोक नहीं सकता, लेकिन तुम्हें इतनी शक्ति दे सकता हूं कि तुम्हें आसानी से उन्हें पार कर सको। तुम्हारी राह आसान कर सकता हूं, बस धर्म के मार्ग पर चलते रहो। उस औरत ने घर के मंदिर में झांक कर देखा तो कन्हैया मुस्कुरा रहे थे। कहते हैं कि जिस तरह से जो भगवान के नाम लेते हैं, जो कांटों भरी सड़क होती है, उस पर मानो हम जूते पहनकर चलने लगते हैं। सड़क वही रहती है, और वो डिफिकल्टीज जो मुसीबतें होती हैं लाइफ में, वो भी ऐसे ही रहती हैं। बस हम जो प्रभु का नाम लेते हैं, वो एक तरह से हम जूते अच्छे वाले पहन लेते हैं। बस हमें कुछ उसका प्रभाव नहीं होता, हमें कोई असर नहीं होता, रास्ते तो वही होते हैं। तो दोस्तों, मुस्कुराना, शुक्राना, और किसी का दिल न दुखाना। बहुत जल्द फिर से मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखें।